हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं प्रियंका ठाकुर आईपीटी के माध्यम से आज आपके साथ डिस्कस करूंगी हिमाचल प्रदेश की घाटियाँ। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लाहौल स्पीति में कौन कौन सी फेमस घाटियाँ हैं। तो देखते हैं, जो लाहौल स्पीति है ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। ऊपर वाले क्षेत्र को हम लाहौल बोलेंगे और नीचे वाला जो क्षेत्र है ये स्पीति है। और यहाँ पर स्पीति की अगर हम बात करें तो स्पीति में एक नदी बहती है जो कि निकलती है कुंजुम दर्रे से। कहाँ से निकलती है? कुंजुम दर्रे से निकलती है और ये स्पीति में बहती है। ठीक है, जिसकी वजह से इस घाटी का नाम क्या पड़ा है? स्पीति घाटी पड़ा है। और स्पीति जो घाटी है यहाँ पर बहुत सारे फेमस आपके मठ जो हैं वो स्थित है, यानी कि गोम्पास। जैसे कि फेमस की मठ जो है वो आपका स्पीति नदी के किनारे बसा हुआ है। जैसे कि आपका ढंकर गोम्पा जो है ये भी स्पीति नदी के किनारे बसा हुआ है। फिर आपका ताबो मठ ये भी आपका स्पीति नदी के किनारे बसा हुआ है। फिर हम अगर बात करें तो स्पीति नदी की एक बहुत फेमस रिवर है जिसका नाम है पिन नदी। पिन नदी जो कि स्पीति की सहायक नदी है। ठीक है, तो ये जो है ये पिन घाटी के नाम से फेमस है। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो स्पीति में ही है हमारे पास एक और घाटी जिसका नाम है काजा घाटी। देन उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर लिंगटी घाटी है। कौन सी है स्टूडेंट्स? लिंगटी घाटी। ये जो लिंगटी घाटी है ये लाहौल स्पीति की सबसे लंबी घाटी मानी जाती है। कैसी घाटी मानी जाती है? सबसे लंबी घाटी मानी जाती है लाहौल स्पीति की। देन उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर मुलगन घाटी है। और लास्ट में अगर हम देखें तो यहाँ पर आपके स्पीति में चंद्रा घाटी है। चंद्रा घाटी को हम रंगोली घाटी के नाम से भी जानते हैं, यानी कि चंद्रा जो घाटी है इसको स्थानीय भाषा में रंगोली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रंगोली। यानी कि जो लोकल लोग हैं वहां पर वो इसको चंद्रा घाटी को रंगोली के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं हम लाहौल में। तो लाहौल में जो आपकी सबसे टॉप में अगर हम देखें तो यहाँ पर इस क्षेत्र में हमारे पास पड़ती है पटन या फिर पतन घाटी। ठीक है, तो ये जो पतन या फिर पटन घाटी है ये फेमस है आलू के लिए। किसके लिए फेमस है? आलू के लिए प्रसिद्ध घाटी मानी जाती है। आलू के लिए प्रसिद्ध घाटी। और अगर हम देखें लाहौल स्पीति में तो लाहौल स्पीति में सबसे फेमस घाटी जो है ये पतन घाटी मानी जाती है। और उपजाऊ के माध्यम से भी पतन घाटी जो है ये लाहौल स्पीति की प्रसिद्ध घाटी है। देन यहीं पर ही एक और घाटी है भागा। भागा घाटी जो है ये भागा नदी निकलती है। कहाँ से निकलती है भागा नदी? तो ये बारालाचा दर्रा पड़ता है लाहौल में। तो बारालाचा दर्रे के बिल्कुल नीचे हमारे पास एक झील है जिसका नाम है सूरजताल। कौन सी झील है? सूरजताल झील। और सूरजताल से भागा नदी का उद्गम होता है। और एक नीचे से हमने बात करी जिसको हम चंद्रा बोलते हैं, चंद्रा घाटी। तो ये चंद्रा जो घाटी है यानी कि चंद्रा नदी जो है ये आपकी चंद्रताल झील से निकलती है। फ्रेंड्स, कहाँ से निकलती है? चंद्रताल झील से। और ये स्पीति से होते हुए फिर आपके एक तांडी नामक स्थान पर, कौन सी जगह पर? तांडी नामक स्थान पर भागा और चंद्रा का मिलन हो जाता है, जिसके बाद ये आगे को नाम लेती है चिनाब नदी। जिसका क्या नाम पड़ता है? चिनाब नदी। तो ये जहां पर ट्रेवल करती है ये दोनों नदियां वहां पर ये जानी जाती है इसी नदी के नाम से। ठीक है, जैसे कि आपकी भागा नदी, ठीक है, जहां जहां ट्रेवल कर रही है तो वो जगह भागा घाटी के नाम से जानी जाती है। और जहां पर चंद्रा नदी जो है वो ट्रेवल करती है यानी कि प्रवाहित करती है तो वहां पर इसको क्या बोला जाता है? चंद्रा घाटी बोला जाता है। और इन दो का जो मिलन है, इन दो नदियों का जो मिलन है ये तांडी नामक स्थान पर होता है। तो चंद्रा और भागा। और ये जो भागा है, भागा घाटी को स्थानीय भाषा में इसको गारा बोला जाता है। गारा या फिर पुनाल।
गारा या फिर पुनान के नाम से ये जानी जाती है भागा घाटी। तो ये थी हमारी फेमस लाहौल स्पीति की कुछ घाटियां। अब हम देखते हैं किन्नौर। किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन सी घाटियां हैं। तो किन्नौर में आपकी ट्रेवल करती है सतलुज नदी। तो ये सभी को पता है कि सतलुज नदी जो है ये किन्नौर डिस्ट्रिक्ट से यानी कि किन्नौर में एंटर करती है और किन्नौर में सबसे ज्यादा ट्रैवल करते हुए ये आपकी शिमला में एंटर कर जाती है। ठीक है, तो किन्नौर में सतलुज घाटी यानी कि जहां जहां पर सतलुज नदी ट्रैवल कर रही है उसके अराउंड उसको क्या बोला जाता है, सतलुज घाटी बोला जाता है। देन उसके बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट जो घाटी है वो है हांगरंग घाटी। हांगरंग, ये जो हांगरंग घाटी है ये कहा जाता है कि जो तिब्बत है, क्योंकि किन्नौर जो है ये सीमा साझा करता है तिब्बत के साथ, तो तिब्बत के लोगों ने किन्नौर के लोगों को ये दान में दी थी, यानी कि गिफ्ट के रूप में जो है ये हांगरंग वैली जो है ये दी थी। और ये हांगरंग वैली अगर हम देखें तो यहाँ पर लाई करती है, बिल्कुल बॉर्डर पे है ये, तिब्बत और किन्नौर के बॉर्डर पर। ठीक है, फिर आते हैं हम सांगला वैली। तो सांगला घाटी को क्या बोला जाता है, इसको हम बसपा के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर बसपा नदी ट्रेवल करती है। और अगर हम मैप में देखें तो इस क्षेत्र में है आपकी बसपा नदी। ठीक है, बसपा नदी यहाँ पर ट्रेवल करती है और इसी जगह पर ये जो जहां पर बसपा नदी ट्रेवल कर रही है तो उस जगह को हम क्या बोल देते हैं, बसपा घाटी या फिर सांगला घाटी। और ये सबसे सुंदर घाटी मानी जाती है। कैसी घाटी मानी जाती है, सबसे सुंदर घाटी मानी जाती है सांगला या फिर बसपा घाटी। देन उसके बाद अगर हम बात करें तो रिब्बा, रिब्बा घाटी। और रिब्बा घाटी फ्रेंड्स ये आपके अंगूरों के लिए प्रसिद्ध घाटी है। किसके लिए, अंगूरों के लिए प्रसिद्ध घाटी मानी जाती है रिब्बा। देन उसके बाद आती है रुपीन घाटी। रुपीन घाटी भी आपकी किन्नौर में पड़ती है। ठीक है, और फिर है मुलगन घाटी, ये भी किन्नौर में पड़ती है। और युल घाटी, ये आपकी किन्नौर की प्रसिद्ध घाटियां हैं। देन अगर हम उसके बाद बात करें किन्नौर के बाद, तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट चंबा। चंबा में अगर हम देखें तो सबसे आपका टॉप में अगर हम बात करें तो यहाँ पर है पांगी घाटी। कौन सी है, पांगी घाटी। और ये पांगी घाटी जो है ये यहाँ पर एक नाला है सेचू तुआ नाला, जो कि प्रसिद्ध है एक सेचू तुआ नाला। और यहाँ पर पांगी में आपकी चिनाब नदी बहती है। कौन सी नदी बहती है, चिनाब। और चिनाब का सहायक जो नाला है वो है सेचू तुआ नाला। और ये जो सेचू तुआ नाला है ये साथ में आपका एक वन्य जीव अभ्यारण्य भी है, जो कि चंबा के पांगी क्षेत्र में पड़ता है, सेचू तुआ नाला वन्य जीव अभ्यारण्य। फिर अगर हम बात करें यहाँ पर चंबा में चुराह घाटी है। क्या नाम है इस घाटी का, चुराह घाटी। एक इसी की तरह ही सिमिलर है चुहार घाटी। चुहार जो घाटी है फ्रेंड्स ये है आपकी मंडी में, तो ये बिल्कुल सिमिलर है चुराह और चुहार। ठीक है, तो चुराह घाटी याद रखनी है आपने, चंबा डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। और चुहार जो वैली है ये बरोट वाला जो क्षेत्र है, पद्धर से बरोट वाला जो है वो कहलाता है चुहार वैली। ठीक है, फिर आती है चंबा में प्रवाहित होती है रावी नदी। चंबा में कौन सी नदी ट्रेवल करती है, रावी। तो चंबा शहर जो है वो रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। तो ये रावी नदी जहां जहां पर भी फ्लो कर रही है तो ये उस पूरे एरिया को क्या नाम लेती है, रावी घाटी के नाम से जानी जाती है। देन इसमें जो फेमस जो प्लेसेस पड़ते हैं वो पड़ते हैं रावी घाटी के किनारे, तो भरमौर है, खजियार है आपका। ठीक है, और चंबा शहर जो है ये रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। देन ढलौजी जो है, ये सारे फेमस प्लेसेस जो हैं रावी नदी के किनारे बसे हुए हैं। देन चंबा में ये जो आपके नेक्स्ट है दूध घाटी। दूध घाटी कहाँ पर है, तो चंबा में है। शहद घाटी कहाँ पर है, तो ये भी चंबा में है। और बंदर घाटी भी कहाँ पर है, चंबा में है। तो ये सारी की सारी बहुत ही फेमस है और कई बार पेपर में पूछी गई है कि दूध घाटी कहाँ पर है, तो चंबा में। ठीक है, शहद और बंदर घाटी, ये थी हमारी चंबा की प्रसिद्ध घाटियां। अब हम बात करते हैं इसके साथ में नीचे कांगड़ा। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट जो है इसमें है हमारे पास तो कांगड़ा घाटी।
पहली है कांगड़ा घाटी। कांगड़ा घाटी जो है ये हमारी शाहपुर से लेकर के पालमपुर तक फैली हुई है। कहां से? तो शाहपुर से पालमपुर तक जो है ये फैली हुई है। फिर बात करते हैं हम बीड़ बिलिंग। बीड़ बिलिंग किस लिए प्रसिद्ध है? तो बीड़ बिलिंग जो है ये पैराग्लाइडिंग के लिए प्रसिद्ध माना जाता है और विश्व स्तर में ये प्रसिद्ध है बीड़ बिलिंग। देन फिर आता है हाल्दुन घाटी। हाल्दुन जो घाटी है ये आपकी देहरा गोपीपुर वाला जगह है। देहरा गोपीपुर, देहरा गोपीपुर वाला जो क्षेत्र है उसको बोला जाता है हाल्दुन घाटी। देन उसके बाद यहाँ पर पड़ती है आपकी बड़ा बंगाल घाटी। ठीक है, जो बड़ा बंगाल घाटी है वो धौलाधार और पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के बीचों बीच पड़ती है। कौन सी? बड़ा बंगाल घाटी, ये भी आपके कांगड़ा में है। देन उसके बाद अगर हम देखें तो आपके कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में नेक्स्ट, कुल्लू में, कुल्लू जो है, कुल्लू को क्या बोला जाता है? तो देवों की घाटी बोला जाता है। कुल्लू डिस्ट्रिक्ट को देव या देवों की घाटी बोला जाता है। फिर कुल्लू में हमारे पास सैंज घाटी है, देन तीर्थन घाटी है, और फिर वेरी फेमस सिराज वैली। सिराज वैली जो है फ्रेंड्स ये हमारी कुल्लू में पड़ती है। और फिर बात करते हैं हम नेक्स्ट तो पार्वती वैली। ठीक है, पार्वती घाटी जो है ये भी कुल्लू में है और पार्वती नदी जो है यहाँ पर फ्लो करती है। देन उसके बाद आती है रूपा घाटी, और ये जो कुल्लू में रूपा घाटी है यहाँ पर कहा जाता है कि चांदी की खानें यहाँ पर मिली हुई है, तो ये चांदी के लिए बहुत प्रसिद्ध घाटी मानी जाती है रूपा घाटी। देन उसके बाद अगर हम देखें तो मंडी डिस्ट्रिक्ट में बात करते हैं, तो मंडी डिस्ट्रिक्ट में है चौंतड़ा घाटी, यानी कि चौंतड़ा से लेकर के जो जोगिंदर नगर वाला क्षेत्र है उसको हम चौंतड़ा घाटी के नाम से जानते हैं। देन यहाँ पर फिर नेक्स्ट है चौहार घाटी। बहुत ही प्रसिद्ध घाटी है चौहार। चौहार जो है ये आपका पद्धर से जो बरोट वाला क्षेत्र है उसको हम क्या बोलते हैं? चौहार वैली बोला जाता है। फिर है बल घाटी। बल घाटी ये हिमाचल प्रदेश की सबसे उपजाऊ घाटी मानी जाती है और बल घाटी को हम सुंदरनगर घाटी के नाम से भी जानते हैं। फिर है इमला बिमला। ये जो इमला बिमला है ये यहाँ पर दो नदियां जो है ये प्रवाहित होती है, और ये कहाँ पर प्रवाहित होती है? तो आपका मंडी का जो करसोग क्षेत्र है, कौन सा? करसोग, वहां पर ये दो नदियां बहती है और जहां जहां पर ये फ्लो करती हैं ये दो नदियां वहां पर ये घाटियों के नाम से प्रसिद्ध है, इमला बिमला घाटियां। फिर बात करते हैं हम नेक्स्ट तो आपका शिमला डिस्ट्रिक्ट। तो शिमला डिस्ट्रिक्ट में हमारे पास है पब्बर घाटी। पब्बर घाटी जो है ये जानी जाती है रोहड़ू घाटी के नाम से, यानी कि रोहड़ू में पब्बर नदी जो है ये फ्लो करती है। ठीक है, और ये जो पब्बर नदी है ये हमने डिस्कस किया था कि ये यमुना नदी की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? यमुना की। फिर बात करते हैं हम नेक्स्ट, हम सिरमौर डिस्ट्रिक्ट। सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में है फ्रेंड्स क्यारदा दून घाटी। कौन सी है? क्यारदा दून घाटी। और ये जो क्यारदा दून घाटी है इसको हम पोंटा घाटी के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? पोंटा घाटी के नाम से भी हम इसको जानते हैं। और ये सिरमौर की सबसे उपजाऊ घाटी मानी जाती है। कैसी घाटी मानी जाती है? उपजाऊ घाटी मानी जाती है। देन उसके बाद आती है नेक्स्ट जो घाटी है राजगढ़। ये जो राजगढ़ घाटी है ये आड़ू के लिए प्रसिद्ध घाटी मानी जाती है। आड़ू के लिए प्रसिद्ध घाटी मानी जाती है राजगढ़। फिर बात करते हैं हम सोलन डिस्ट्रिक्ट में कौन सी है आपकी घाटियां। तो सोलन में है पहले आपकी सिरसा घाटी, और ये बहुत प्रसिद्ध घाटी है सिरसा। क्यों? क्योंकि इससे इस घाटी को हम औद्योगिक घाटी के नाम से जानते हैं। औद्योगिक घाटी के नाम से जानते हैं, औद्योगिक घाटी। इसमें आपके इंडस्ट्रियल एरिया जो है वो आता है, जैसे कि नालागढ़ हो गया, बरोटीवाला हो गया, आपका परमाणु हो गया। ठीक है, ये सारे के सारे सरसा घाटी में पड़ते हैं। देन फिर आती है दून और स्प्रून घाटी। कौन सी घाटियां हैं? दून और स्प्रून घाटी। और फ्रेंड्स ये जो स्प्रून घाटी है ये फेमस है टमाटर के लिए। किसके लिए फेमस है? टमाटर प्लस खुमानी के लिए।
टमाटर और खुमानी के लिए प्रसिद्ध घाटी मानी जाती है आपकी स्प्रून घाटी। देन उसके बाद है कुनिहार घाटी, ठीक है, फिर अश्विन घाटी और गंभर घाटी। फिर बात करते हैं हम बिलासपुर में। बिलासपुर में हमारे पास सिर्फ 2 घाटियां हैं, एक है धाविन घाटी और दूसरी है चौंतो घाटी। देन उसके बाद सबसे लास्ट में अगर हम बात करें तो उन्ना डिस्ट्रिक्ट। उन्ना डिस्ट्रिक्ट में हमारे पास पड़ती है जसवां दून घाटी, और ये जसवां दून घाटी को हम स्वां घाटी के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? स्वां घाटी, क्योंकि यहाँ पर स्वां नदी जो है ये प्रवाहित होती है। कौन सी नदी प्रवाहित होती है? स्वां नदी। और ये स्वां नदी जो है ये दुख की नदी मानी जाती है। कहाँ पर? उन्ना में। यानी कि जब बरसात के समय में स्वां नदी में जो पानी है वो बहुत ज्यादा भर जाता है, जिसकी वजह से उन्ना में बहुत ज्यादा बाढ़ देखने को मिलती है, ठीक है। इसीलिए स्वां नदी को क्या बोला जाता है? सोरो ऑफ उन्ना बोला जाता है। थैंक यू। आज